हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कहानी प्रेमचंद का धिक्कार और देखते हैं कहानी में धिक्कार के द्वारा प्रेमचंद क्या समाज को संदेश देते हैं। तो उनकी कहानी है। तो सबसे पहले कहानी देखने से पहले हम उनके जीवन परिचय को देखेंगे, ठीक है। धनपत राय श्रीवास्तव 31 जुलाई 1880 से 8 अक्टूबर 1936 जो प्रेमचंद के नाम से जाने जाते हैं। वो हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। उन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, करमभूमि, गोदान आदि लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास तथा कफन पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, दो बैलों की कथा आदि 300 से अधिक जो है कहानियां लिखी हैं, जो मानसरोवर के 3 भागों में प्रकाशित हो चुकी है। आइए इनका विस्तार से हम परिचय जानते हैं और समझते हैं कि इनके जीवन में किस तरह के उतार चढ़ाव आए हैं। प्रेमचंद जी वाराणसी के निकट लम्हे नामक गांव में हुए थे। उनकी माता का नाम आनंदी देवी था तथा पिता मुंशी अजायब राव लम्हे में डाक मुंशी थे। उनकी शिक्षा का आरंभ उर्दू फारसी से हुआ और जीवन यापन का अध्यापन से पढ़ने का शौक उन्हें बचपन से ही लगा रहा। 13 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने तिलिस्म ए होसरूबा पढ़ लिया और उन्होंने उर्दू के मशहूर रचनाकार रतन नाथ सरसार, सर मिर्जा हादी रुस्वा और मौलाना सरर के उपन्यासों से परिचय प्राप्त कर लिया। 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक स्थानीय विश्वविद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए। नौकरी के बाद उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। 1990 में उन्होंने अंग्रेजी, दर्शन, फारसी और इतिहास को लेकर इंटर पास किया और 1919 में बीए पास करने के बाद शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हो गए। 7 वर्ष की अवस्था में उनकी माता तथा 14 वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत हो जाने के कारण उनका प्रारंभिक जीवन बहुत संघर्षमय रहा। उनका पहला विवाह उन दिनों की परंपरा के अनुसार 15 साल की उम्र में हुआ, जो सफल नहीं रहा। वे आर्य समाज से प्रभावित रहे, जो उस समय का बहुत बड़ा धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया। 1906 में दूसरा विवाह अपनी प्रगतिशील परंपरा के अनुरूप बाल विधवा शिवरानी देवी से किया। उनकी 3 संतानें हुई, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। 1910 में उनकी रचना सोजे वतन राष्ट्र का विलाप के लिए हमीरपुर के जिला कलेक्टर ने तलब लिया और उन पर जनता को भड़काने का आरोप लगाया। सोजे वतन की सभी प्रतियां जब्त कर ली गईं। कलेक्टर ने नवाब राय को हिदायत दी कि अब वो कुछ नहीं लिखेंगे, यदि लिखा तो जेल भेज दिए जाएंगे। इस समय तक प्रेमचंद धनपत राय नाम से लिखते थे। उर्दू में प्रकाशित होने वाली जमाना पत्रिका के संपादक और उनके अजीब दोस्त मुंशी दया नारायण निगम ने उन्हें प्रेमचंद नाम से लिखने की सलाह दी। इसके बाद वे प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। उन्होंने बहुत सारी कृतियां प्रेमचंद के नाम से लिखी। जीवन के अंतिम दिनों में गंभीर रूप से बीमार थे। उनका उपन्यास मंगल सूत्र पूरा नहीं हो सका और लंबी बीमारी के कारण उनका अंतिम समय नजदीक आ गया और वह उपन्यास मंगलसूत्र उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया। तो आइए उनकी हम कृतियां देखते हैं। तो प्रेमचंद की रचना दृष्टि विभिन्न साहित्य रूपों में प्रवृत्त हुई है। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न प्रेमचंद ने उपन्यास, कहानी, नाटक, समीक्षा, लेख, संपादकीय, संस्मरण आदि अनेक विधाओं में साहित्य की सृष्टि की। प्रमुखतया उनकी ख्याति कथाकार के तौर पर हुई और अपने जीवन काल में ही वे उपन्यास सम्राट की उपाधि से सम्मानित हुए। उन्होंने 14 उपन्यास, 300 से अधिक कहानियां, 3 नाटक, 10 अनुवाद, 6 बाल पुस्तकें तथा हजारों पृष्ठों के लेख, संपादकीय, भाषण, भूमिका पत्र आदि की रचनाएं की। लेकिन जो यश और प्रतिष्ठा उन्हें उपन्यास और कहानियों से प्राप्त हुई, वह अन्य विधाओं से प्राप्त न हो सकी। यह स्थिति हिंदी और उर्दू भाषा दोनों में समान रूप से दिखाई देती है।
आइए हम पुरस्कार और सम्मान भी देख लेते हैं। तो प्रेमचंद की स्मृति में भारतीय डाकतार विभाग की ओर से 31 जुलाई 1980 को उनकी जन्म शती के अवसर पर 30 अप्रैल 30 पैसे मूल्य का एक डाक टिकट जारी किया गया। गोरखपुर के जिस स्कूल में वे शिक्षक थे, वहां प्रेमचंद साहित्य संस्थान की स्थापना की गई है। इसके बरामदे में एक भित्ति लेख है जिसका चित्र दाहिनी ओर दिया गया है। यहाँ उनसे संबंधित वस्तुओं का एक संग्रहालय भी है, जहाँ उनकी एक वक्ष प्रतिभा भी है। प्रेमचंद की 125वीं सालगिरह पर सरकार की ओर से घोषणा की गई कि वाराणसी से लगे इस गांव में प्रेमचंद के नाम पर एक स्मारक तथा शोध एवं अध्ययन संस्थान बनाया जाएगा। प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में नाम से उनकी जीवनी लिखी और उनके साहित्य के उस हिस्से को उजागर किया है जिससे लोग अनभिज्ञ थे। यह पुस्तक 1944 में पहली बार प्रकाशित हुई थी, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में इसके महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे दोबारा 2005 में संशोधित करके प्रकाशित की गई। इस काम को उनके ही नाती प्रबोध कुमार ने अंजाम दिया। इसका अंग्रेज व हसन मंजर का किया हुआ उर्दू अनुवाद भी प्रकाशित हुआ। उनके ही बेटे अमृत राय ने कलम की सिपाही नाम से पिता की जीवनी भी लिखी। उर्दू रूपांतर तो बहुत सारे हुए, चीनी, रूसी आदि अनेक विदेशी भाषाओं में उनकी कहानियां प्रकाशित की गईं। आइए हम कहानी अनाथ पे अधिकार कहानी जो है मानी का, उस पे प्रकाश डालते हैं और यह लड़की की दर्द भरी कहानी प्रेमचंद की जुबानी समझने का प्रयास करते हैं कि प्रेमचंद ने इस लड़की को धिक्कार शब्द नाम से क्यों इस कहानी का नाम रखा, जो कि असली नाम इसका मानी है। तो कहानी का कुछ समरी इस प्रकार है। अनाथ और विधवा मानी के लिए जीवन में अब रोने के सिवाय दूसरा कोई अवलंबन नहीं था। वह 5 वर्ष की अवस्था में की थी जब पिता का देहांत हो गया था। माता ने किसी तरह उसका पालन किया। 16 वर्ष की अवस्था तक मोहल्ले वालों की मदद से उसका विवाह भी हो गया। साल के अंदर ही माता और पति दोनों जो है इस दुनिया को अलविदा चले कह गए। इस विपत्ति में वह किसके पास जाती, तो अपने चाचा वंशीधर के पास आती है और वहां रहने का मन बनाती है। वंशीधर ने अब तक जो व्यवहार किया था उससे यह आशा न हो सकता था कि वो और कुछ उसके साथ करेंगे। फिर भी वह वहां पर शांति के साथ सारी यातनाएं सहेगी, पर वह कुछ नहीं कहेगी। सब कुछ करने को वह तैयार थी। वह गाली, झिड़की, मारपीट सब सह लेगी। कोई उस पर संदेह तो न करेगा, उस पर मिथ्या लांछन तो न लगाएगा। सोहंदों और लुच्चों से तो उसकी रक्षा होगी। वंशीधर को कुल मर्यादा की कुछ चिंता थी। मानी की वाचना को अस्वीकार न कर सके। घर भर में केवल उसके चचेरे भाई गोकुल ही उसको जो है प्यार करता था, उसको सहानुभूति देता था और कोई उससे कुछ बातें भी नहीं करता था। वो सबके लिए एक नौकरानी के समान थी। वह अपनी माता का स्वभाव जानती थी। अगर वह उसे समझाने की भी चेष्टा करता उसका भाई, तो वह उल्टे उसके ही पक्ष में बात करती। मानी को एक घड़ी घर में रहने के कठिन हो जाता, इसीलिए उसका भाई मानी के बारे में अपनी माँ से कुछ भी नहीं कहता था। वह कहता, बहन मुझे कहीं नौकरी हो जाने दो, फिर मैं तुम्हारे सारे कष्टों का अंत कर दूंगा। तब देखूंगा कौन तुम्हें इतनी भली बुरी बातें बोलता है। जब तक पढ़ता हूँ तब तक तुम्हारे दिन बुरे हैं। मानी ये स्नेह से डूब जाती थी कि भाई मुझे इतना प्यार करता है, मेरे लिए इतना सोचता है, और वह रोवा रोवा जो है उसको आशीर्वाद देने लगती है। मानी चुपचाप यातनाएं सहती रहती। एक दिन गोकुल का मित्र आता है। मानी को वो देख के, उसके स्वभाव को देख के वह बहुत मन ही मन पसंद करने लगता है। गोकुल जब पूछता है अपने मित्र से कि क्या तुम मेरी बहन मानी को पसंद करते हो, तो वो कहता है हाँ। गोकुल जानता है कि मानी का विवाह घर वाले तो खुशी मन से तो करेंगे नहीं। उसने अपने मित्र को मानी के बारे में सब कुछ बताता है और
धीरे से उन दोनों का शादी करवा देता है। शादी के बाद गोकुल का मित्र बॉम्बे कमाने के लिए चला जाता है और कहता है जैसे ही घर की व्यवस्था होगा मैं तुम्हें और माँ को बुला लूंगा। मानी बहुत दिन तक इंतजार कहती रहती और एक दिन खत आता है कि तुम और माँ आ जाओ और हम सब यहाँ बॉम्बे में साथ रहेंगे। मानी बहुत खुश होती है, सोचती है मिल लूं अपने चाचा से बंसीधर से, फिर पति के पास जाऊं। वो घर आती है चाचा से मिलने, कोई उसे मिलने नहीं देता है। स्टेशन पे भी बुलाती है तो उसकी चाचा कहते हैं कि तुम दोबारा मत आना। मानी भारी भारी मन से ट्रेन में बैठती है और रास्ते भर सोचती रहती है कि क्या मैं इतनी अभागन हूँ? क्या मुझे जीने का अधिकार नहीं है? ऐसा सोचते हुए मानी ट्रेन से कूद जाती है और खत एक छोड़ जाती है। उस खत में सभी के लिए कुछ ना कुछ लिखी रहती है। वह खत जब बंसीधर को मिलता है तो उनके पैरों की जमीन खिसक जाती है कि मानी अब इस दुनिया में नहीं रही। तो कहानी हमें यह बताता है कि हमारा समाज कितना स्वार्थी है, कितना उसको अपने लाभ के अलावा दूसरे का दुख दर्द कुछ समझ में नहीं आता है। कहानी आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझेंगे। इस कहानी के द्वारा समाज की वो सड़ी गली जो रिवाज हैं वो हमारे ऊपर थोपी जाती हैं, जबरदस्ती लादी जाती हैं। और लड़कियों को पढ़ना कितना महत्वपूर्ण है। आज के समय में देखिए, पहले के समय में देखिए, आज लड़कियां पढ़ी लिखी हैं तो अपना काम खुद कर सकती हैं। अगर यही लड़कियां नहीं पढ़ी लिखी रहे तो लाचार पिता के पास, भाई के पास और पति के पास अपना जीवन यापन करने के लिए कष्ट सहते हुए रहती हैं। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि एजुकेशन, शिक्षा कितनी जरूरी है। तो कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। आप कहानी पढ़िए, समझिए और कोई आपसे प्रश्न आता है, मन में आता है कि मानी को क्यों इतनी यातनाएं सहनी पड़ी, मानी क्यों सह रही थी, मानी के भाई को क्यों नहीं दिख रहा था और मानी इस तरह की क्यों परेशानियों को सहने के लिए विवश थी। तो आप पढ़ेंगे तो आपको इस कहानी का उत्तर स्वयं मिलेगा। अगर आपको कहीं कुछ मन में उलझन है तो बेझिझक आप मुझसे पूछिए, इस कहानी का जवाब का उत्तर मैं दूंगी। तो आज के लिए इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम कहानी पढ़ेंगे आत्मनिर्भरता निबंध। निबंध क्या होता है और इसे बाल कृष्ण भट्ट ने किस तरह से बताने का प्रयास किया है। तो बाल कृष्ण भट्ट जी का मैंने ये पिक्चर लगाया है, आप देख लीजिए। ये बाल कृष्ण भट्ट जी हैं जिन्होंने निबंध लिखा है आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर रहना। आइए इनके निबंध पर प्रकाश डालते हैं और उससे पहले हम इनके जीवन पर थोड़ी सी झांकी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो लेखक का कुछ इस प्रकार से जीवन परिचय रहा। भारतेंद्र हरिश्चंद्र की ही निबंध परंपरा को आगे बढ़ाने वाले पंडित बाल कृष्ण भट्ट 3 जून 1844 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नगर में प्रतिष्ठित व्यापारी पंडित वेणी प्रसाद भट्ट के घर में जन्म हुआ था। सुसंस्कृत एवं विदुषी माता पार्वती की प्रेरणा से बाल कृष्ण बचपन से ही विद्वान अनुरागी बने रहे। 1877 ईस्वी में हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया। जीवन के संघर्षों से जूझते हुए भी लगभग 1000 लेख इन्होंने लिखने लगे। भट्ट जी ने अपने साहित्यिक प्रतिभा का बहुमुखी परिचय दिया। इस प्रकार एक सच्चे देशभक्त और हिंदी भक्त का 20 जुलाई 1914 ईस्वी में निधन हो गया। इनके उपन्यास थे नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान तथा कुछ एक अन्य पूर्ण उपन्यास है। इन्होंने निबंध भी लिखा, साहित्य सुमन भट्ट निबंधावली, जो 2 भागों में प्रकाशित की गई है।
एकांकी इनका है शिक्षा दान, जैसा काम वैसा परिणाम, कालर की सभा, रेल का बिकट खेल, बाल विवाह। नाटक था पद्मावती, शर्मिष्ठा, दमयंती, गीतार्जुनीय, शिशुपाल वध आदि। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने आत्मनिर्भरता को प्रस्तुत व्यक्ति, जाति या किसी भी राष्ट्र के विकास के मूल मंत्र के रूप में स्वीकार किया। आइए निबंध का पहले सार समझ लेते हैं, फिर उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। निबंध का सार है आत्मनिर्भर बन, कोई भी हो आत्मनिर्भर हो। बहुतेरे पुरुषों के जीवन श्रम संघर्ष ग्रंथों के समान है, जिनके पढ़ने से हमें कुछ न कुछ उपदेश जरूर मिलता है। बड़प्पन किसी जाति विशेष या खास दर्जे के आदमियों के हिस्से से नहीं पड़ा। जो कोई बड़ा काम करे या जिससे सर्वसाधारण का उपकार हो, वही सब बड़े लोगों की कोटि में आ सकता है, वह चाहे गरीब से गरीब या छोटे से छोटे दर्जे का क्यों ना हो। बड़े से बड़ा है वह मनुष्य के तन में साक्षात देवता है। हमारे यहाँ अवतार ऐसे ही होते हैं, सवेरे उठ जिनका नाम लेने से दिन भर के लिए मंगल की गारंटी समझी जाती है। ऐसे महामहिमाशाली जिस कुल में जन्मे हैं वह कुल उजागर और पुनीत हो जाता है। ऐसे ही जननी वीर स्पृह कही जाती है। पुरुष एक ऐसा पुत्र अच्छा, गीदड़ों को खासियत वालों 100 पुत्र भी किसी काम के नहीं होते हैं। आत्मनिर्भरता, अपने भरोसे पर रहना, ऐसा श्रेष्ठ गुण माना जाता है कि जिसके न होने से पुरुष और पुरुष से यत्व का अभाव रहना अनुचित नहीं मालूम होता है। जिसको अपने भरोसे का बल है, जहां होंगे जल में तुम्बी के समान सबके ऊपर रहेंगे। ऐसों के चरित्र पर लक्ष्य कर महाकवि भरवी ने कहा है कि तेज और प्रताप से संसार भर को अपने नीचे करते हुए ऊंची उमंग वाले दूसरे के द्वारा अपना वैभव नहीं बढ़ाना चाहते। शारीरिक बल चतुरंगिणी सेना का बल प्रभुता का बल है। निज बाहुबल के आगे सब क्षण बल है। वरन आत्मनिर्भरता की बुनियाद यानी बाहुबल सब तरह से के बल को सहारा देने वाले और उभारने वाले हैं। यूरोप के देशों की जो इतनी उन्नति है तथा अमेरिका, जापान आदि जो इस समय मनुष्य जात के सिर ताज हो रहे हैं, इसका यही कारण है कि उन देशों के लोग अपने भरोसे पर रहना या कोई काम करना अच्छी तरह जानते हैं। हिंदुस्तान का जो सत्यानाश है, इसका यही कारण है कि यहाँ के लोग अपने भरोसे पर रहना भूल ही गए हैं। इसी से सेवकाई करना यहाँ के लोगों से जैसे खूबसूरती के साथ बन पड़ता है, वैसा स्वामित्व नहीं। अपने भरोसे पर रहना जब हमारा गुण नहीं, तब क्यों कर संभव है कि हमारे में प्रभुत्व शक्ति को अवकाश मिले। किसी किस्मत और भाग्य पर भी वो लोग रहते हैं जो आलसी हैं। किसी ने अच्छा ही कहा है, दैव दैव आलसी पुकारा, पुकारते हैं ना जो लोग ऐसे होते हैं, भगवान मेरी मदद करो, भगवान मेरी काम कर दो, खुद नहीं करना, तो उनको लगता है कोई दूसरा बंदा आएगा और उनका काम करेगा। तो ये आलसी का निशानी है। ईश्वर भी सानुकूल और सहायक उन्हीं का होता है जो अपनी सहायता अपने आप कर सकते हैं। अपने आप सहायता करने की वासना आदमी में सच्ची तरक्की की बुनियाद है। अपने सुप्रसिद्ध पुरुषोत्तों की जीवनियां इसके उदाहरण तो हैं ही, वरन प्रत्येक देश या जात के लोगों में बल और ओज तथा गौरव और महत्व के आने का आत्मनिर्भरता सच्चा द्वार है। बहुधा देखने में आता है कि किसी काम के करने में बाहरी सहायता इतना लाभ नहीं पहुंचा सकते जितना आत्मनिर्भरता। समाज के बंधन में भी देखिए, जो बहुत तरह के संशोधन सरकारी कानूनों के द्वारा वैसे नहीं हो सकते, जैसे समाज के एक एक मनुष्य के अलग अलग अपने संशोधन अपने आप से हो सकते हैं। कड़े से कड़े कानून आलसी समाज को परिश्रमी, अव्ययी या फिजूल खर्च को किफायतसार या परिमित व्ययशील, शराबी को परहेजगार, क्रोधी को शांत या सहनशील,
सूम को उदार, लोभी को संतोषी, मूर्ख को विद्वता, दर्पद को भिन्न, दुधाचारी को सदाचारी। ये सारी चीजें समाज में आप देखने को पाएंगे। और वह समाज ही बताता है आपको कि आपको परिश्रमी होना है या आलसी। कभी आगे कहते हैं कि सच पूछो तो जाति या कौम भी सुधरे हुए ऐसे ही एक एक व्यक्ति की समष्टि है। समाज या जाति का एक एक आदमी यदि अलग अलग अपने को सुधारे तो जात की जात या समाज का समाज सुधर जाए। सभ्यता और है क्या? यही कि सभ्य जाति के एक एक मनुष्य, अबला वृद्ध वनिता, सबों में सभ्यता के सब लक्षण पाए जाएं, जिसमें आधे या तिहाई सभ्य हैं, वही जाति अर्ध शिक्षित कहलाती है। कौमी तरक्की भी अलग अलग तरह के आदमी के परिश्रम, योग्यता, सुचाल और सौजन्य का मानो टटोल है। उसी तरह कौम की तनज्जुली कौम के एक एक आदमी की सुस्ती, कमीनापन, नीची प्रवृत्ति, स्वार्थपरता और भांति भांति की बुराइयों का ग्रेट टोटल है। इन्हीं गुणों और अवगुणों की जाति धर्म के नामों से भी पुकारते हैं, जैसे सिखों में वीरता और जंगली असभ्य जातियों में लुटेरापन। जात में बहुत सारे गुण और गुण गवर्नमेंट कानून के द्वारा रोक, जड़ पेड़ में सभी कुछ किया जा रहा है। दूसरी शक्ल में फिर भी उस पे वह इतनी पाबंदी नहीं लगा पा रहे हैं कि जो जात पात का जो लोगों को हालत हो रही है उसको सुधारा जा सके। जब तक किसी जात के हर एक व्यक्ति में चरित्र के आदि के मौलिक सुधार न किए जाएं, तब तक दर्जे का देशानुकाल और सर्वसाधारण हित बहुत मुश्किल है। जालिम से जालिम बादशाह की हुकूमत में रहकर कोई कौम गुलाम नहीं कर सकता, वरन गुलाम वही कौम है जिसमें एक व्यक्ति सब भांति स्वार्थी है, जो अपने कौम, अपने नस्ल के नाम पे अपना स्वार्थ साधता है। ऊंचे से ऊंचे दर्जे की तालीम बिल्कुल बेफायदा है। यदि हम अपने ही सहारे अपने बेहतरीन न कर सकें तो बहुत मुश्किल है कि हम समाज को बदल पाएं। तो कहने का ये मतलब है कि लेखक चाहता है आत्मनिर्भर खुद बनिए, ना कि समाज, ना कि कम्युनिटी, ना कि लोग आपकी मदद करें, बल्कि आप लोगों को मदद करके, लोगों को पढ़ा के, लोगों को समझा के आगे बढ़ाएं। तब पुराने क्रम को अच्छा बनाया जा सकता और श्रद्धा जमाए रखना, या यूं कहकर कहिए कि अपने लिए उपकारी और उत्तम माने जाएं, तब तो इसी चंडू खाने की गप समझते हैं। हमारा धर्म हमें आगे नहीं बढ़ने देगा। विदेशी राज से हासिल है, इसी से हम तरक्की नहीं कर सकते। हमें जरूरी है पहले खुद को सुधारना। जब हम खुद सुधरेंगे तभी हम समाज को भी सुधार सकते हैं। वास्तव में सच में पूछे तो आत्मनिर्भरता अर्थात अपनी सहायता अपने आप ही करने की बात जो है लेखक ने यहाँ बताई है। और वो यह भी बताते हैं कि मनुष्य में पूर्ण विद्या से नहीं वरन काम से होती है। प्रसिद्ध पुरुषों की जीवनियों को पढ़ने से हमें यही समझ आता है कि आप अपने चरित्रों का, अपने स्वभाव को सुधारें, पूरा करें। आप यूरोप की सभ्यता ले लीजिए, जो आजकल हमारे लिए प्रत्येक उन्नत की बातों के में उदाहरण स्वरूप मानी जाती है। एक दिन या एक आदमी के काम का परिणाम नहीं है। जब कई पुरुष तक देश ऊंचे काम, ऊंचे ख्याल और ऊंची वासनाओं की ओर प्रबल चित रहा, तब वे इस अवस्था को पहुंचते हैं। वहां के हरेक फिरेक जाति या वर्ग के लोग धैर्य के साथ धुन बांध के बराबर अपनी अपनी तरक्की में लगे हुए हैं। नीचे से नीचे दर्जे के मनुष्य, किसान, कूली, कारीगर आदि और ऊंचे से ऊंचे दर्जे वाले कवि, दार्शनिक, राजनीतिक, सभी में यह सारे गुण मौजूद होते हैं। ये अपने शिल्प और विज्ञान, अपनी दुनिया भर के में धूम मचाए हुए हैं। लोग इसी तरह शुरू किए जाते हैं। ढांचे जोड़ने वाले पुरुष अपनी भाग्यवादी भावी संतान को शिल्प, कौशल और विज्ञान की बड़ी भारी मिरास और बपौती का उत्तराधिकारी बना देते हैं। आत्मनिर्भरता एक ऐसी शिक्षा हमें देती है, चाहे खेतीहर है, चाहे दुकानदार है, चाहे बढ़ई लोहार आदि कारीगरों से मिलती है,
उसके मुकाबले में स्कूल और कॉलेज की शिक्षा कुछ विशेष नहीं होती है। यह शिक्षा हमें पुस्तकों और किताबों से नहीं मिलती, वरन यह एक एक मनुष्य का चरित्र, आत्मदमन, दृढ़ता, धैर्य, परिश्रम और अभ्यासवाद दृष्टि रखने वाले से मिलती है। इन सभी गुणों से हमारे जीवन की सफलता है। ये गुण मनुष्य जात की उन्नति की छोर है और हमें जन्म में क्या करना चाहिए इसकी शिक्षा देते हैं। तो आपने देखा कि आत्मनिर्भरता हमें से आत्मनिर्भर बनने का मतलब है कि हम तो खुद काम करें और अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से हम लोगों को भी शिक्षा दें, लोगों को भी, अपने समाज को, अपने देश को उभारें। सो लेखक आत्मनिर्भरता निबंध के द्वारा आपको तरह तरह के उदाहरण समझाते हुए बताता है कि पहले खुद अपने स्वभाव को सुधारो, विचार करो, उसके बाद अपने जात, अपने समाज, अपने देश पर अपने अनुभव का प्रयोग करके उसको सुधारने का प्रयास करो। तो आपको यह निबंध अच्छा लगेगा, पढ़िए। जहां कहीं प्रश्न उठता है आप मुझसे बेझिझक पूछिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।